जावेद इकबाल साहब, अगर उनके पास इतने फॉर्म, इतनी कंस्टिट्यूंसीज़ के हैं, इतनी सीट्स उनके पास हैं, तो फिर वजह क्या है कि इनिशिएटिव नहीं लिया? क्योंकि वो ज़ाहिर अपने आप को तो समझते हैं सिस्टम के अंदर हैं, जो कि अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, दे आर इन द सिस्टम, व्हाई डिडंट दे टेक द इनिशिएटिव? देखिए, बात ये हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किस सिचुएशन में है। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि उनके साथ पिछले 2 साल में क्या हुआ। तीसरा, हमें देखना चाहिए कि उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप वो इस वक्त किधर है। हमें ये देखना चाहिए कि जो पार्टी के कायद हैं उनके साथ पिछले 2 साल में क्या हुआ और इस वक्त वो किधर हैं। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है कि उनको सुबह उठ के अचानक इनिशिएटिव लेना चाहिए था और सबको कहना चाहिए था। ऐसे नहीं होता है। अभी तो 48 घंटे हुए, नताइज भी मुकम्मल नहीं हुए। ये तो मियाँ साहब, तो मैं समझता हूँ उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी भी नहीं थी जिस पे उन्होंने क्लेम करके इनिशिएटिव ले लिया और उसके कंपैरिजन में हम कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स टू अर्ली। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल, हुकूमत और मामलात का ताल्लुक है, जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान है, उसमें मैं समझता हूँ कि ये सबको ठंडा होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। जी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने देखिए पूरी लिस्ट गिनवा दी कि उनके लीडर के साथ क्या हो, उनके साथ जो कि सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन वो इलेक्शन में आए हैं और उनको सीट्स मिली हैं, तो ये कहना कि जी फिर वो क्या करते हैं और मुश्किल में, आई एम जस्ट वंडरिंग के किस सिचुएशन में फोर्सफुली आए हैं और जिस तरीके से उनको फोर्स किया गया कि वो इलेक्शन से निकलें, लेकिन उनका पॉजिटिव पोस्टर था कि वो सिस्टम में रह के अपनी बात करेंगे, वो उन्होंने किया। लेकिन स्टिल मैं ये बात समझता हूं कि आने वाले वक्त में ये बातचीत होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे हल्के या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में पिछले 2 साल से जो गर्मा गर्मी या जो उखाड़ बिछाड़ हुई है, उस सारे मामलात को ठंडा करने के लिए देखना, पीडीएम भी इक्वली मुजरिम है इस मामलात की कि उसने इलेक्शन से भाग कर, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ना करवा कर और एक पॉलिटिकल पार्टी को आउट क्लास करने के लिए आपने ये सारा कुछ किया। तो मैं समझता हूं कि सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे लाने के लिए सबको अपने अपने हिस्से की शमा जलानी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस पार्टी को मैंडेट मिला है, उस मैंडेट का भी एहतराम होना चाहिए और उनको भी चाहिए सिस्टम में आने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जिन्होंने उनको सिस्टम से आउट किया है, वो अवाम की राय का एहतराम करके रास्ता देना चाहिए सारों को। और मैं ये समझता हूँ उनको अगर कहीं रास्ता मिला तो वो डेफिनेटली सिस्टम में आएंगे। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं माजरत के साथ, मुझे ये आपकी बात इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि देखिए ना, शमा आप कह रहे हैं कि और जलाएं। बात है इस वक्त जो भी वजूहात हैं, अंधेरे में तो वो फंसे हुए थे ना, और बड़ा जबरदस्त के इलेक्शन में इतना मैंडेट मिला है। नहीं, आज भी एक सेकंड, आज भी 2-3 सवाल तो ले ले, सवाल क्या मेरा, सवाल तो बता दूं, सवाल सुनने का सवाल तो बता दूं। सवाल मेरा ये है कि देखिए ना, उनके लिए इस वक्त जरूरत नहीं है उनकी कि वो आए एंड बिकम अ प्लेयर। तो कोई इनवाइट तो नहीं करेगा बी प्लेयर। ग्राउंड रियलिटीज तो देखें। उनके जो मेंबर्स इलेक्ट हुए, आज भी उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप चेंज हो। इसीलिए तो आज पब्लिक में और कहें कि जी हम, ये कैसे हो सकता है कि जब पूरा सिस्टम उनके खिलाफ जा रहा है और आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आए बाकी पॉलिटिकल पार्टी। That's such a trump card, isn't that such a trump card to come and say कि जी आए? मैं नहीं समझता कि जिस पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ वो चल रहे हैं उसके लिए तमाम पे लाजिम है, मैं ये समझता हूँ सिर्फ एक पे नहीं है, तमाम पे लाजिम है कि इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ठंडा करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा लेकर चले। अच्छा, फिर ये असल पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता कि कोई ठंडा करता है, आपको खुद इनिशिएटिव लेने होते हैं, व्हिच दे कैन टेक। दैट्स माय पॉइंट मियां साहब। मैं तर्जुमा कर दूं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सब मिलके उनसे माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? सारे अपनी क्षमा जलाने का मतलब यही है कि सब मिलके उनसे माफी मांगे। मियां नवाज शरीफ एक सेकंड ज्यादती हुई है, हमने एक सेकंड ना, मियां नवाज बोलने दे। नहीं आप नहीं पीपल्स पार्टी को इनवाइट कर सकते हैं, तो वो तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं इनवाइट कर सकते? यार आपके पास वापस आते हैं, उन्हें बोलने दें। चलें, पीपल्स पार्टी ने कौन सा 9 मई किया था? देखें, अगर कोई मिसाल देना चाहता है तो फिर वो सही वाली दे ना, बेनजीर भुट्टो वाली।
बेनजीर भुट्टो जब 88 में जीत के आई थी, 89 में, तो बड़ा मुश्किल हो गया था एस्टेब्लिशमेंट के लिए उनको एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने 9 महीने किया हुआ था। उन्होंने भुट्टो की शहादत को बर्दाश्त किया हुआ था। भुट्टो की शहादत के बाद आई थी ना, भुट्टो साहब की शहादत के बाद उन्होंने बर्दाश्त किया हुआ था। ये सब कुछ करके आए हैं। पहले इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब कोई जाके इनसे माफी मांगे, अच्छा, माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। अच्छा, मैं ये जरूर, और आप वाली बात, अब वो करे ना, ट्रम्प कार्ड खेले। सियासत तो इसी चीज का नाम है, आपके हाथ में कुछ है तो खेले। ठीक है, मतलब मई 9 जो है वो अपनी जगह एक अदालत में है, लेकिन कौम की अदालत में से उनको बहुत जबरदस्त मैंडेट मिला है। तो पीजे क्या ये मतलब ये जो इनकी जावेद इकबाल साहब की एक थ्रस्ट है कि जी लोग जाएं, उनको तसल्ली दें, आई थिंक इस तरह तो पॉलिटिक्स नहीं चलती। नहीं देखें जी, आप क्या एक दूसरे से किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे आप? नहीं, इन्होंने माफी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। ओके, अपॉलॉजी आप कह लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डायलॉग है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने एक जेस्चर दिखाकर पीपल्स पार्टी को कहा, तो फिर बड़ापन दिखाते ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट का एहतराम करते हुए उनको भी बुलाते। लेकिन एक से किसने मना किया था मियां साहब को? आने से पहले गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। परसों रात की प्रेस ये देखें, सुननी तो है, अगर सुनने तो फिर और मसला क्या है? गौहर साहब ने आज की है प्रेस। आज की है। नो 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 नो, कल भी की है, कल प्रेस ने कहा कि खान साहब ने कहा है किसी से बात नहीं होगी। बिल्कुल। अब मुझे बताएं, अगर आप अपने दुनिया में रहते हैं, अगर आप दरवाजे ये बंद कर देते इनिशियली भी, तो फिर आपसे कौन बात करेगा? देखो ना, आपने तो फिर अगर आप जो बकौल आपके अगर वो जाएंगे तो बेइज्जती कराएंगे ना अपनी। वाई? पॉलिटिक्स के अंदर के दरवाजे बंद होते हैं, पर पॉलिटिक्स के अंदर दरवाजे खुलते हैं। जब दरवाजे खुलते हैं तो फायदा किसका है? अवाम का फायदा, अवाम का, और उनका अपना भी फायदा।